नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। कासगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई। हादसे में 7 बच्चों समेत 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। सभी श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए आ रहे थे। आपको बता दें कि यह हादसा कासगंज के पटियाली दरियावगंज रोड पर हुआ है। एटा जिले के कहा गांव के रहने वाले सभी श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली में 35 लोग सवार थे। ये तस्वीरें आप फुल स्क्रीन देख लीजिए। ये बड़े हादसे की खबर कासगंज से सामने आ रही है, जिसमें 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कासगंज में यह बड़ा हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई, जिसके बाद 15 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। आपको बता दें कि हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई थी और अब ग्रामीण और पुलिसकर्मी राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कासगंज के पटियाली दरियावगंज मार्ग पर करीब सुबह के 10 बजे यह हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई। ट्रॉली में सवार 7 बच्चे और 8 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। घटनास्थल पर अफरा तफरी और चीख पुकार मची है। आसपास के ग्रामीणों और पुलिसकर्मी राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। पटियाली के स्वास्थ्य केंद्र पर तालाब से निकाले श्रद्धालुओं को भेजा गया है। अब तक 15 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। श्रद्धालु एटा जिले के कहा गांव के बताए जा रहे हैं। सीएमओ राजीव अग्रवाल ने बताया कि हादसे में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये बड़ा हादसा कासगंज में आज सुबह हुआ है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है। जो घायल लोग हैं उनके इलाज को प्राथमिकता से करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यक्त की है। तो कासगंज से ये बड़े हादसों की खबर सामने आ रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई थी, जिसके बाद हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। सभी श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए आ रहे थे, लेकिन इसी बीच ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 7 बच्चे और 8 महिलाएं बताई जा रही हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल सिंह के ठिकानों पर सीबीआई का एक्शन देखने को मिल रहा है। सत्यपाल सिंह के ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। इसी कड़ी में सीबीआई की टीम बागपत में सत्यपाल सिंह के पैतृक गांव हिसावदा पहुंची। कई घंटे तक सीबीआई की टीम उनके पैतृक आवास पर रही और गहनता से जांच की। हालांकि लंबे वक्त से सत्यपाल सिंह के परिवार का कोई भी सदस्य गांव में नहीं रहता, लेकिन सीबीआई की टीम ने मकान खुलवाकर छापेमारी की। टीम मकान की वीडियोग्राफी करने के बाद वापस रवाना हो गई। सीबीआई की 7 लोगों की टीम थी। वो टीम यहाँ पर आई। सतपाल मलिक जी के पैतृक हवेली है, इसमें हवेली में भी आए। करीबन 3 घंटे के आसपास वे यहाँ पर रहे। उन्होंने पूछताछ की कि कितने लोग हैं या कौन कौन यहाँ हवेली में रहता है, उनके कितने बच्चे हैं और उनकी क्या क्या संपत्ति है। और उसके बाद पूछने के बाद वे सारी चीज़ों को पूछने के बाद यहाँ से चली गई। ऐसे सीबीआई की आई, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। आए भीतर गए कमरे में, उनके अंदर से देखे, ताला भी खुला, ताला खोल के सब अंदर तक देखे गए। उसके बाद एक लेडीज यहाँ बाहर खड़ी रही, वो बल्कि मेरे से बात करती रही ऐसे इधर की। और उसने भी ऐसे कोई खास नहीं पूछा, वो मेरे बच्चों के बारे में कैसे कहाँ रहते ये बात करी। हाँ, कोई टीम जो आई थी उन्होंने मेरे से ज्यादा पूछताछ नहीं करी। मेरे से सिर्फ ये पूछा आपके क्या लगते हैं क्या नहीं, बाकी मेरे से ज्यादा पूछताछ उन्होंने नहीं की। मैंने मना कर दिया। देखिए, हमारा थोड़ा दूर का रिश्ता है और ये लोग नजदीकी दूसरे, ये जो नरेंद्र मास्टर ये लोग ये ज्यादा नजदीकी, हमारा तो पीछे पीढ़ियों से वास्ता था थोड़ा बहुत। सीबीआई की 7 लोगों की टीम थी। वो टीम यहाँ पर आई। सतपाल मलिक जी के पैतृक। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। पीएम मोदी ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं की सौगात जनता को दी है, इसलिए देश में सिर्फ मोदी की गारंटी चलती है। इस दौरान वे समाजवादी पार्टी पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि शायद इस बार सपा का कोई भी सदस्य लोकसभा का मुंह नहीं देख पाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस में भगदड़ मची है और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी।
कांग्रेस की एक सीट रायबरेली की बची है, जो बीजेपी रिकॉर्ड वोट से जीतेगी। संक्षिप्त समीक्षा बैठक करके आवश्यक निर्देश दिए, कड़े निर्देश दिए हैं कि जिले में कानून व्यवस्था चुस्त रहे, राजस्व के मामलों का अविलंब निस्तारण हो और विकास की योजनाओं में कहीं कोई देरी ना होने पावे। हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण शामिल थे, हमारे अध्यक्ष जी शामिल थे और आज मैं एक ब्लॉक की नींव भी रखा हूँ, भूमि पूजन भी किया हूँ, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठा हूँ और कार्यकर्ताओं में उत्साह जबरदस्त है। इस समय मोदी लहर और राम लहर दोनों इतनी कायम है कि इस बार विरोधियों को जमानत बचाना मुश्किल होगा। धन्यवाद। से कह रहे हैं कि आपके अधिकारी लोग एक सवाल कर रहे हैं दोस्त। हाँ, आप क्या बोल रहे हो? अधिकारी लोग सीयूजी नंबर उठाते नहीं। मैं इस पे निर्देश दे रहा हूँ, यहाँ डीएम कप्तान और सीडीओ सब हैं, नहीं उठाता है। सीयूजी नंबर उठाए जाएंगे, जब न उठाए जाएंगे तो उस पर हम संज्ञान लेंगे। संज्ञान लेंगे हम। आगरा में जो है उनके असिस्टेंट उठाते हैं क्या इनके लिए? सर पेपर लिख के अफवाह उड़ाई जा रही है, पेपर लिख के अफवाह उड़ाई जा रही है। अफवाह फैलाने वाले। प्रयागराज हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये सभी मुकदमे सुनवाई योग्य नहीं हैं। वर्सिप एक्ट 1991 को लेकर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जब लोकसभा में कानून बन गया है तो फिर इस मामले में सुनवाई क्यों हो रही है। वहीं हिंदू पक्ष ने अपील की है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास बनी ईदगाह मस्जिद में भी सर्वे होना चाहिए। हिंदू पक्षकार ने कहा कि मथुरा में वर्सिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता है। आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में बहस होनी थी। माननीय न्यायालय ने पिछली डेट पे जो पक्षकार मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर उनकी अपील पर जवाब दाखिल नहीं कर पाए थे, उनके लिए भी मौका दिया गया था। तो आज सभी पर सुनवाई होनी थी। मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता ने लगभग 3 घंटे बहस की, तो आज हिंदू पक्ष अधिवक्ताओं को सुनवाई का मौका नहीं मिल पाया, वो बहस। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। हर जिले में अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फर्रुखाबाद में मामले को लेकर सपा छात्र सभा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। सपा छात्र सभा का कहना है कि पुलिस भर्ती का पेपर सोशल मीडिया पर पहले ही वायरल हो गया था, इसलिए दोबारा परीक्षा करवाई जानी चाहिए। ये ज्ञापन हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से छात्र सभा जिलाध्यक्ष हर्ष गंगवार भाई और डिवीजन सभा के जिलाध्यक्ष शिवम यादव के द्वारा दिया गया है। इस सरकार में जब से ये गोगी जी की गवर्नमेंट बनी है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं या कोई भी परीक्षा हुई है, इसका चलन सा बन गया है यूपी में कि पेपर लीक करा दिया जाए। ये सरकार की मंशा, दूषित मंशा से ये काम हो रहा है कि कोई नियुक्तियाँ सरकार करना नहीं चाह रही है। सरकार किसी तरीके का कोई भी नियुक्ति नहीं करती है जिससे समाज के छोटे वर्ग जो मेहनत का छात्र हैं उनको रोजगार मिल सके, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि लोग हमारे राशन पर जिंदा रहें, हमारा राशन का खाते रहें, और कोई रोजगार ना देने की मंशा से जानबूझकर ये पेपर लीक कराए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने मांग की है समाजवादी पार्टी। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में शाहजहांपुर के बिजलीपुरा में समाजवादी पार्टी ने बैठक की। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने की। इस दौरान लोकसभा चुनाव पर मंथन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य शाहजहांपुर लोकसभा सीट से सपा कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार राजेश कश्यप और ददरौल विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार को जीत दिलाना था। इस मौके पर तनवीर खान ने कार्यकर्ताओं को सारे गले शिकवे और मतभेद भुलाकर पार्टी उम्मीदवार को जीत दिलाने के काम में लगने के निर्देश दिए हैं। तो तनवीर खान ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी पुराने गिले शिकवे हैं उनको भुला दिया जाए और उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं। ये एक विशेष बैठक आज समाजवादी पार्टी के बिजलीपुरा स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर बुलाई गई है और इस बैठक में हमारे जनप्रतिनिधिगण, समाजवादी पार्टी के मुख्य पदाधिकारी और कुछ कार्यकर्तागण यहाँ शामिल हुए हैं, जो हमारी समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी माननीय अखिलेश यादव जी ने जो जनपद शाहजहांपुर से 27 लोकसभा शाहजहांपुर से जो राजेश कश्यप जी को प्रत्याशी घोषित किया है, उनकी जीत के लिए रणनीति बनाने के लिए यहाँ बिजलीपुरा स्थित पार्टी के जिला कार्यालय पर चर्चा की गई है और हर समाज, हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं और अब गठबंधन भी कांग्रेस के साथ फाइनल हो चुका है।
खबर संभल से है, जहां तेंदुए के हमले से सीओ अनुज चौधरी घायल हो गए हैं। दरअसल पुलिस को हयातनगर थाना इलाके के रसूलपुर धतरा गांव में तेंदुए के होने की जानकारी मिली थी। इसी दौरान तेंदुआ मकान में घुस गया था। वहीं घर के लोगों ने खुद को दूसरे कमरे में बंद कर लिया था। मामले की जानकारी मिलने पर हयातनगर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान उनके साथ संभल से सीओ सदर अनुज कुमार चौधरी भी गांव में पहुंच गए, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर तेंदुए को पकड़ने का अभियान चलाया। तेंदुए के जाल में फंसने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। आज सुबह ये गांव में घुस गया था, तो इसके गांव ग्रामवासियों ने सूचना की, तो थाने पर इंस्पेक्टर हयातनगर को पता चला, तो वो मौके पे पहुंचे। मौके पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि भाई यहाँ इस तरह का वो है, तेंदुआ अंदर घुसा हुआ है और एक परिवार, इस परिवार के जो बच्चे हैं वो एक कमरे में बंद। तो इस करके फिर इनको फॉरेस्ट विभाग वालों को भी सूचना दी गई, उनकी टीम भी आई और हम भी आ गए मौके पे। तो हमारी टीम ने, इंस्पेक्टर हयातनगर ने, मेरे हमराओं ने और मेरे साथ दरोगा जो थे उन सब ने, इनके 3-4 लोग इनके थे, बाकी 7-8 लोग हमारे थे। तो उसको जाल की मदद से उसको कंट्रोल किया, तो बड़ा मजबूत था और उसे कंट्रोल करते वक्त तो उसने हमला भी कर दिया। झांसी में अवैध खनन पर अंकुश कब लगेगा, ये सवाल बड़ा है। लगातार अवैध खनन के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला एरच में बेतवा नदी के डेरा घाट का है, जहां खनन माफिया बेतवा नदी का सीना चीरने में लगे हुए हैं। कई बार इस घाट पर छापे भी पड़े हैं और घाट को बंद भी किया गया था, लेकिन अभी भी बेतवा नदी का सीना चीरकर प्रतिबंधित मशीनों, लिफ्टरों से बेतवा नदी में खनन किया जा रहा है और एनजीटी के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये नुकसान नहीं है, जो उधर से निकले उधर जाना है, बालंग जाना है, जालंग जाना, गड्ढा के गहरा कर देते हैं। गहरा की मैंने उधर मौत भी हो जाती, बच्चे आते हैं वो भी गिर जाते हैं, नहीं देख पाते, डूब जाते हैं, निकलना पर नहीं, पकड़ पर काट रहा है, कट नहीं काट रहा है ना, ये जो गलत है, गलत नहीं है, बहुत गलत है। आप इधर से आएंगे तो उधर से निकलेंगे, पानी में भींजते चले जा रहा, पानी नहीं आ रहा तो नदी का पानी पीना पड़ता है, नल भी नहीं है, लाइट नहीं है, तो इधर से लोग आते पानी भरने के लिए। खनन कब से हो रहा है यहाँ पे? बालू खनन कब से? फर्रुखाबाद से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। एक बेटे पर अपने मां बाप के मर्डर का आरोप लगा है। मामला कादरीगेट थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद के बाद बेटे ने घर में ईंट से कुचलकर बुजुर्ग माता पिता को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि आरोपी की पत्नी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीलीभीत में जंगली मधुमक्खियों के हमले से एक किसान की मौत हो गई है, वहीं 4 लोगों के घायल होने की खबर है। तो जंगली मधुमक्खियों का आतंक पीलीभीत में देखने को मिला है। मामला जहानाबाद थाने के खुंडारा गांव का है। जानकारी के मुताबिक किसान नरेंद्र पाल खेत पर गन्ने की बुआई करने गया था। इसी दौरान मधुमक्खियों के हमले से उनकी मौत हो गई। वहीं गांव के ही ओमपाल, कपिल, संजीव और देव गंगवार घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय गंगवार मृतक नरेंद्र के घर पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। मेरे यहाँ आज क्या लगभग 3-3:30 बजे की घटना है कि सभी लोग गांव में खेत की गन्ने की बुवाई करने गए थे। तो उसमें मेरे भाई भतीजे सभी लोग थे, मेरे भतीजे का खेत था। तो वहाँ पे अचानक से मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था सभी लोगों के ऊपर। तो उसमें नरेंद्र पाल उर्फ अखिलेश, पिताजी का नाम ओम प्रकाश, इनकी मृत्यु हो चुकी है। और 4-5 लोग जैसे भाई भतीजे हैं, और ओमपाल है, संजीव है, कपिल है, देव है, इन लोगों की हालत गंभीर है और ये लोग भी ट्रीटमेंट इनका चल रहा है वहाँ पे लोकल डॉक्टर के थ्रू। और नरेंद्र पाल को जब मतलब इनकी हालत ज़्यादा गंभीर जानी गई थी तो इनको लेके आए थे पीलीभीत एक निजी हॉस्पिटल में दिखाया गया, तो वहाँ पे डॉक्टर ने इनको मना कर दिया था। तत्काल फिर हम लोग थाना सूचना यहाँ देने आए थे और रिक्वेस्ट किया है कि अभी जो भी उचित कार्रवाई। सरकार ने 3 तलाक को लेकर कानून बना दिया है, लेकिन इसके बावजूद 3 तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला संभल से सामने आया है। पीड़ित महिला से मिली जानकारी के मुताबिक उसकी शादी साल 2018 में अजमोली थाना इलाके के
मवई डोल गांव के मोहम्मद कासिम से हुई थी और उन्होंने हैसियत के हिसाब से दहेज भी दिया था, लेकिन उनके ससुराल के लोग खुश नहीं थे। पीड़िता का आरोप है कि ससुर ने उसके साथ अश्लील हरकत की थी। जब यह बात पीड़िता ने अपने पति को बताई तो पति ने मारपीट करके उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला मायके के लोगों के साथ थाना एचोड़ा कंबोह पहुंची और पुलिस को मामले की जानकारी दी। महिला ने 5 नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरी ससुराल मवई डोल थी और जहाँ की मुझे बहुत ही मारा पीटा गया है। मेरे साथ बहुत बदतमीजी और बहुत ही ज़्यादा ज्यादती हुई है और मेरे ससुर ने भी मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा, बस कह नहीं सकती जो मेरे साथ करा है। क्या एक बाप होते साथे और ससुर की हालत में मेरे साथ इतना दुष्कर्म किया और मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी करी। जब मैं अकेले कमरे में थी 23 तारीख की रात को, तो वो अकेला 9:30 बजे की बात थी। उस टाइम मेरे कमरे में आया ससुर और मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज करने लगा और कमरे को पहले गेट लगा लिया था उसने, जो मेरी आवाज़ बाहर न पहुंच सके। और फिर उसके बाद मेरा गला पकड़ के उसने इतनी जोर से दबाया कि मैं बेहोश हो गई और बेहोश की हालत में मुझे पता भी न था मेरे साथ क्या कर रहा था वो। और मेरे साथ जब मेरी आँख खुली तो मेरे सारे कपड़े और सारी सब कुछ मेरा तबाह हो चुका था जब तक मेरी आँख खुली। शाहजहांपुर में धूमधाम के साथ विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन जिला स्काउट गाइड कैंपस रोटी गोदाम में किया गया। इस मौके पर भारत स्काउट गाइड जनक पंडित श्रीराम वाजपेयी, विश्व स्काउट चीफ लॉर्ड बेडन पावेल, विश्व गाइड चीफ लेडी बेडन पावेल के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस खास मौके पर कंपोजिट विद्यालय में सर्वधर्म प्रार्थना कराई गई। साथ ही भाषण और पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। शामली में एक तेज रफ्तार ट्रक बीच सड़क पर आग का गोला बन गया। दरअसल ये तेज रफ्तार ट्रक खंबे से टकरा गया था, जिसके बाद इस ट्रक में आग लग गई थी। मामला शहर कोतवाली इलाके के भिक्की मोड़ का है। तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गया था, जिससे खंभा टूट गया और बिजली के तार भी टूटकर सड़क पर गिर गए थे। बिजली के तारों से उठी चिंगारी से देखते ही देखते ट्रक में भी आग लग गई और ट्रक धू-धू कर चलने लगा। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं ट्रक में लगी आग को देखकर ट्रक चालक फरार हो गया था। हम तो भाई सो रहे थे, एकदम से कुछ आवाज आई, ऐसा लगा कि एक्सीडेंट हो गया। बाहर निकल कर देखते हैं यहाँ ट्रक में आग लग गई। इसमें ये ट्रक खंबे से टकराया। तो इसकी सूचना आपने किसी को दी? पुलिस को दे दी थी तुरंत ही। और जैसे हम नीचे आए यहाँ पुलिस खड़ी पाई, पुलिस नहीं फायर ब्रिगेड बुलाई। मौके पर फायर ब्रिगेड आ गई, पानी डाल के बुझाने लगे यार। हम तो भाई सो रहे थे। अपना यूपी में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।